इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उभज्जायाणं नमो लोये सव्वे शाहूर्णं नमो लोये सब्बिसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समय को काल की सबसे छोटी इकाई माना है, तो हम एक समय को कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे कोई भी शून्य इकाई होती है, वह अंतिम जब ही होती है जब हमारी पकड़ से बाहर होती है। सबसे छोटा हिस्सा किसी न किसी के द्वारा मापा जाएगा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा, अपने मन के द्वारा उसको नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे परमाणु को अपन आँखों से नहीं देखते, जिस अणु को विज्ञान मानता है उसे यंत्र से देख सकते हैं, इसी प्रकार समय एक वो इकाई है जिसे छद्मस्त में अपन मति स्तुत ज्ञान के माध्यम से नहीं देख सकते। लेकिन ये निश्चित है, 100 का अंक है तो एक जरूर है। जब मिनट है तो मिनट के अविभागी सेकंड है, सेकंड है तो उसके भी कोई विभाग है। तो जो काल अपन को दिख रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि एक ऐसी अंतिम इकाई जरूर है जो इकाई केवली भगवान सर्वज्ञ के द्वारा ज्ञान में आती है, वही इसको जान सकते हैं। एक समयवर्ती पर्याय, चूंकि काल द्रव्य अरूपी है और अरूपी द्रव्य छद्मस्त का विषय होता नहीं, वो केवल ज्ञान के द्वारा ही गम्य है, ऐसा मानना चाहिए। वर्षा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में बताया था कि हम जल का उपयोग करते हैं तो हमें सोचना है कि हम इस जल से हमें गंधोदक बनाना है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हम स्त्रियां किस प्रकार का भाव करें? जब किसी भी चीज़ का अपन उपयोग करते हैं तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। यूज एंड थ्रू वाली पद्धति ये अच्छी नहीं। किसी भी चीज़ को यूज करके फेंक देना ये दुर्जनों का काम है, दुष्ट लोगों का काम है। सज्जन लोग जब किसी चीज़ को उपयोग करते हैं तो उसको भी लाभ देते हैं। यदि किसी वस्तु से अपन को लाभ है
एक वृक्ष है। सज्जन कहता है इस वृक्ष से हमारे लिए बहुत लाभ है, ये छाया देता है, पत्ता देता है, फल देता है। अब ये तो तुम्हारे लिए लाभ हुआ, इसलिए वो सोचता है मैं इसको खाद दूंगा, इसको पानी दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, मैं इसको जीवन दान दूंगा, इसको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमें कुछ देता है, हमारे उपयोग में है। और उसके लिए वह व्यक्ति प्रतिदिन सुबह शाम उसको जीवन दान देने के उपाय सोचता है। इस सज्जन लोगों का कर्तव्य है। परस्परोपग्रो जीवानाम, ऐसा पूज्य बरोमा स्वामी महाराज ने तेरी तत्वार सूत्र में कहा। परस्परोपग्रो जीवानाम, जब किसी से हमारा उपकार होता है तो हमें भी उसका उपकार करना चाहिए। रही बात, हर जीव की कुछ मर्यादाएं होती हैं। पुरुष और स्त्रियों की दोनों का प्रकृति ने दो भेद किए। स्त्री की अपने आप मर्यादा है, पुरुष की अपने आप मर्यादा है। जब उन मर्यादाओं के अंतर के रहते हैं तो उनमें तुम्हारा अभिषेक नहीं बना पाना, ये तुम्हारी चूक नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक दिन मैंने कहा था, महिला अभिषेक ना कर पाए कोई बात नहीं, होड़ नहीं करना, मन में ग्लानि भाव नहीं लाना। तुम्हारा एक दायित्व है। तुम एक सबसे पहले बेटी के रूप में जन्मते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा दायित्व है कि तुम जैसे बने तैसे अपने पिता को अभिषेक के लिए प्रेरित करो। पिता को शुरू में बेटी से बहुत प्रेम होता है। यदि बेटी जिद करे कि महाराज पापा मेरा नियम है कि आप मुझे भगवान का अभिषेक करके गंधोदक दोगे तो ही मैं भोजन करूंगी, मुझे विश्वास है 95 वर्ष पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन बेटी को ये कहना पड़ेगा। थोड़े बड़े होते ही तुम्हारा एक भाई है तो आप रक्षाबंधन पर राखी के बदले मांग सकते हो कि मैं राखी के बदले एक ही चाहती हूँ कि इस वर्ष आप प्रतिदिन मुझे अभिषेक करके गंधोदक दोगे। जवान होती तुम्हारी जिंदगी एक पति के साथ, एक पुरुष के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो प्राय शुरू में हर पुरुष स्त्री के बस में होता है। बात की मुझे पता नहीं, बाद में थोड़ा झगड़ा डंडा भी हो जाता है। लेकिन शुरू में बताते हैं कि आप लोगों में बड़ा अच्छा सात समुद्र की बातें करते हैं हम तुम्हारे लिए ये सुख देंगे, ये सुख करेंगे, सब दुनिया की बातें सुनता रहता हूँ। ऐसे समय पर एक कंप्रोमाइज करना लेना चाहिए। तुम सब कुछ मुझे दोगे, सात समुद्र पार ले जाओ, सब कुछ करोगे, बस एक एग्रीमेंट ऑर्डर कर लीजिए, प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके गंधोदक दोगे। वो समय कर लेगा। उस समय तुम अपना यूज करो। तुमने जो संबंध बनाए हैं, मैंने कहा ना, स्त्री को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा, इन तीन के अधीन अपनी जिंदगी गुजारना पड़ती है। तो उनका यूज करो। मात्र सांसारिक संबंधी बन बनाओ। तुम इनको ऐसे उस कारण से धर्मात्मा बनाओ कि वो तुम्हारे कारण से धर्मात्मा बन जाए। जब तुम्हारी उम्र वृद्धि की अवस्था में जाए तो अपने बेटे को बाध्य करो, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुझे जन्म दिया, तुझे सब कुछ दिया, पाला पोसा, मुझे एक ही बात का वचन दे दे कि तू प्रतिदिन अभिषेक करके गंधोदक देगा। यदि ये नारियों में चार कलाएं आ जाए और चार शक्तियां अपनी जागृत कर लें, तो पुरुष को तो अभिषेक करने का मात्र अकेले पुण्य लगता है, तुम्हारे लिए अभिषेक कराने का चौगुना पुण्य लगेगा, क्योंकि उसमें तुमने पिता को बाध्य किया,
भाई को बाध्य किया, पति को प्रेरित किया, बेटे को प्रेरित किया, चार लोगों को मंदिर आपने भेज दिया, तो आप पुरुष से भी ज्यादा कार्यत कहलाता है हमारे। कृत, कार्यत और अनुमोदना। तो कार्यत के माध्यम से नारियां बहुत धर्म कर सकती हैं, क्योंकि उनकी मर्यादा है। शारीरिक परिणति होने के कारण से कुछ अधिकार उनको नहीं दिए जा सकते। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, साधना पद्धति में पहले काय को साधा जाता है, फिर वचन को, फिर मन को, किंतु आध्यात्मिक पद्धति में पहले मन को, फिर वचन को, फिर काय को, इनमें फर्क क्यों है? ऐसा है नहीं, आप लोगों ने लगा लिया कथन करने की अपेक्षा। कोई किताब में पत्तों का वर्णन लिखा रहता है तो तुम सोचते हो कि इसमें बीज का वर्णन क्यों नहीं। किसी किताब में फल का वर्णन है तो सोचते हो इसमें बीज का वर्णन क्यों नहीं। ये उन्होंने डिवाइडेशन कर लिया, अध्याय बना दिए। किसी ने बीज के ऊपर किताब लिखी, किसी ने जड़ के ऊपर लिखी, किसी ने पत्तों के, किसी के फल के ऊपर। अध्यात्म में मानसिक दशा के ऊपर विचार किया जाता है। इसका अर्थ ही नहीं काय से। सबसे कोई भी पहला पाप है काय से छोड़ना चाहिए। क्यों? काय से किया हुआ पाप दो का नाश करता है, दो का नाश। जैसे सपोज कीजिए आपने किसी का मर्डर करने का भाव किया, मर्डर किया, काय से कर दिया, तुम्हारा भी नाश हुआ, सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई भी पाप व्यक्ति काय से जब भी करता है, शरीर से जब भी करेगा, उसमें दो का नाश है। इसलिए काय से किए हुए पाप की सजा है, कानून है, अदालत है। किसी व्यक्ति ने किसी को काय से मार दिया, सजा मिलेगी। काय से गलत भाव से छू लिया, सजा मिलेगी, चोरी में कानून है, क्योंकि इसमें दो का नाश हुआ। अब आपने कोई काय से पाप नहीं किया, सामने वाले का ज्यादा नाश नहीं हुआ, उसको मानसिक क्लेश पहुंचा, उसका कुछ लुटा नहीं है, प्राण बचे हुए। उसे यही कहा मैं मार डालूंगा तुझे, मुझे गुस्सा आ रहा है। मारा तो नहीं है, जिंदा है। एक मानसिक वेदना उसको दी। और किसी ने मन से पाप किया, वचन से नहीं बोला, काया से नहीं मारा, मन में भाव कर रहा है मैं इसको मारूंगा, इसकी कम सजा मिलेगी। क्यों? उसने ना सामने वाले को दुख पहुंचाया, ना सामने वाले का विनाश किया, स्वयं का विनाश किया। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ आत्म प्रधानी ग्रंथ होने से वो उसको सबसे पहले अटैक करता है जिससे अपनी आत्मा का नाश होता है, आत्मा के ऊपर जो बुरा प्रभाव डालता है, अपना स्वयं का नाश करता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में मन को और आत्मा की तरफ विशेष ध्यान दिया, ऐसा कार्य मत करो जिससे स्वयं का नाश हो। अध्यात्म ग्रंथ क्या बोलेगा? देखना, दो ग्रंथों को अपन लेते हैं। एक चरणानुग, गुस्सा मत करो, तुम सामने वाले का भी नाश कर दोगे। अध्यात्म ग्रंथ क्या कहता है? गुस्सा मत करो, सामने वाले का नाश जब करोगे तब करोगे, पहले स्वयं का तो नाश हो जाए। जैसे आपने अपन ने क्रोध किया, सामने वाले का नाश हुआ या नहीं हुआ, मेरा तो हो ही गया। तो अब देखो दोनों में अंतर आ गया। चरणानुग ग्रंथ कहता है तुमने क्रोध किया, देखो सामने वाले का नाश कर दिया ना। और अध्यात्म कहता है देखो तुमने क्रोध किया, तुम खुद अशांत हो गए ना, तुमने अपनी कुछ शांति भंग कर ली ना। तो ये अपेक्षाएं कहलाती हैं, गौण मुख कहलाते हैं। साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी आर्ट को गौण कर रहा है, इसका अर्थ है आर्ट को
नाश नहीं कर रहा है, उसका विषय नहीं है, उसका विषय नहीं है। आर्ट वाला साइंस को गौण कर रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें कोई रहस्य है, उनका विषय है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ऐसा सूत्र है। माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वैराग भावना में मोह महारिपु मोह महारूप बैर विचारियो, जग जिये संकट डारे, घर काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। मोह महारूप बैर विचारियो, यानी जो व्यक्ति के अंदर मोह भाव जागता है। मोह के दो रूप होते हैं, एक मिथ्यात, उल्टा सोचता है। जैसे शराब का नशा चढ़ने वाले व्यक्ति को होश नहीं रहता कि कौन सामने है, वो नहीं पहचान पाता कि कौन है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए मोह को महारिपु कहा, महाशत्रु कहा। बैर विचारना चाहिए। जग जिए संकट डारे, जग में आत्मा को सबसे ज्यादा संकट में डालने वाला मोह है, क्योंकि वो ऐसे उन मार्ग पर ले जाता है जिस मार्ग में मंजिल ही नहीं है। रास्ता तो है लेकिन मंजिल नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो चल फिरों के लिए होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो चरवाहे बनाते हैं, यूं घूम करके लौट के आ गए। रास्ता है लेकिन मंजिल नहीं है, कहीं भी खत्म हो जाते वो, क्योंकि वो भेड़ बकरियों ने बनाए थे। भेड़ बकरियां जंगल में रास्ते बनाते हैं, सबसे ज्यादा लोग भटकते कहाँ हैं? भेड़ बकरियों के बनाए हुए रास्तों में भटकते हैं, क्योंकि भेड़ बकरियां भी रास्ता बनाती है। वे रास्ते हैं लेकिन वे किसी मंजिल को नहीं जाते। कभी कभी व्यक्ति स्वयं चलता है लेकिन मंजिल के लिए नहीं चलता। कहाँ चल रहा है? बोले टहल रहा हूँ, घूमने जा रहा है। घूमने जाएगा तो वो, टहलने जाएगा तो चलेगा तो रास्ते ही पर, लेकिन उसकी दृष्टि में लक्ष्य नहीं है कि मेरा लक्ष्य जिंदगी का क्या है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य जी रहे हैं। बस आपसे पूछा जाए आपके जीने का लक्ष्य क्या है? बस जी रहा हूं। जैसा वातावरण बनता है वैसा ढल जाते हैं, जो सामने आता है वैसा परिणाम कर लेते हैं। आपका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, इसलिए मोहिनी व्यक्ति जो है वह अपने आप में संकट है। घर कारागृह आदि जो पारिवारिक दशाएं हैं, इनके संबंध में चित्रण किया। यही तुम्हारे लिए अर्गलाएं हैं, यही तुम्हारे लिए बाधक हैं। तुम कहीं जाना चाहो नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। तुम कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते, परिवार की सहमति नहीं है। तुम कुछ करना चाहो, जैसे किसी ने कहा कि मैं, अभी एक प्रसंग आया, इतना बड़ा प्रसंग था, एक पिता मजबूर है, पिता रो पड़ा। पिता के मन में भाव है, बेटे ने मना कर दिया। बेटा चाहता है कि मंदिर बनाए, मैंने जिंदगी भर कमाया है, जिंदगी भर कमाया है और मेरे पास समर्थ है, लेकिन चूंकि अवस्था ढलने के बाद बेटा हावी हो जाता है। बेटे ने रोक दिया, नहीं पापा नहीं करना, मजबूर हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पिता को बेटे से पूछना पड़ता है और एक पिता को बेटा रोक रहा है। सबसे बड़ा जिंदगी में अशुभ कर्म उसी समय आता है, सबसे ज्यादा अशुभ कर्म उसी समय आता है जब एक घर के मुखिया को, घर के बड़े को, जो पिता है, जन्मदाता है, सब कुछ उसके पास है, जब कोई पिता कहता है, जब आप लोग कभी कोई चर्चा करते हैं दान पुण्य की, तो कहता बेटे से पूछ लूं, मैं आंख बंद कर लेता हूं, भगवान सही में ये कलयुग है। गुरु शिष्य से पूछने की बात सोचे, बाप बेटे से पूछने की बात सोचे, समझ लेना उस घर में कलयुग चरम सीमा पर है। कलयुग पूरा प्रभावी हो चुका है और कलयुग में भी सतयुग कब आएगा? जब पिताजी ने पूछा, बेटा मेरा मन हो रहा है मंदिर बनाने का, तो बेटा पैर पकड़ के कहता, पापा
आप मेरे पिता हैं कि दुश्मन हैं? मैंने कौन से जन्म में पाप किया पिताजी, आप मेरे से पूछ रहे हो? आप धन दौलत तो क्या मुझे भी दान में दे दोगे तो मैं चिपुट नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। समझ लेना उस कल युग में भी उस घर में सतयुग का नजारा है, जहां बेटा कहता है पापा ये पाप मेरे से मत है, ये बहुत बड़ा अपमान है, मुझे सबसे बड़ा अभिशाप है, मुझे मेरा अपमान हो, मुझे अभिशाप दे रहे हो। यानी मैं वो गुंडा हूं जिससे बाप डरता है। महानुभाव गुंडे होते ना, जिससे दुनिया डरती है, लेकिन महान गुंडा वो है जिससे परिवार के लोग डरते हैं। पिता डर रहा है बेटे से, सासू डर रही है बहू से, बेटा बहू से पूछ लो, नहीं तो महाराज जी बुढ़ापा है, संकट में पड़ जाएगा। कई बार होता है, महाराज जी बेटा बहू से पूछ ले, संकट में पड़ जाएंगे, यदि मैंने बोल दिया तो बहू बहुत खतरनाक है। मैं तुरंत आंख बनता हूं, जरूर इस कलयुग में, इस घर में कलयुग चरम सीमा पर है। एक पिता एक मां को बेटा बहू से पूछने की भय, इससे बड़ा गुंडा कोई दुनिया में नहीं हो सकता, इससे बड़ा गुंडा नहीं हो सकता। कान खोल करके सुनो, सारे जगत से मेरा कहना है, बेटा पिता बेटे से डर रहा है, बेटे से पूछना पड़ रहा है। समझ लेना तुमने बेटे को जन्म दिया, गुंडे को जन्म दिया। और बेटा समझ ले, सासू जब बहू से डर रही है, समझ लेना हाँ महिलाओं में भी गुंडे होते, ऐसी बात नहीं। हाँ क्या बात हो गई, पुरुषों में डाकू थोड़े हुए, एक लेडीज भी डाकू हुई है, फूलन देवी। हाँ फूलन देवी, फूलन दस से सुंदरी कहते हैं, वो भी डाकू हुई है, और खूंखार डाकू थी वो। तो वो सबसे बड़ी गुंडा है, सबसे बड़ा डाकू है। मैं अपने भक्त बेटों से कहना चाहूंगा, मैं अपने महिलाओं से कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में एक नियम करना, कम से कम अपना टेलर्स ऐसा प्रस्तुत मत करना जिससे तुम्हारे घर के पूज्य पुरुष भी तुमसे डर खावे। ये पाप मत करना। जगत का गुंडा बन जाना, सारी दुनिया को हैदस में ले लेना, तुम्हारे नाम से सारी दुनिया कांपे, सारी दुनिया तुमसे कांपे, लेकिन तुम एक प्रयास करना, कहीं तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे कांपते तो नहीं है, परिवार के लोग तुमसे डरते तो नहीं है, और परिवार में भी तुमसे जो बड़े हैं, पूज्य हैं, वे कम से कम तुमसे तो नहीं डरते हैं। यदि ये पाप, ये गुंडागिर्दी तुम्हारे में नहीं है, तो तुम संसार के कितने भी गुंडागिर्दी करके आ जाना और मेरे पास समर्पित हो जाना, मैं तुम्हें कल्याण का रास्ता बता दूंगा। कल्याण का रास्ता है। इसने संसार में गुंडागिर्दी की, सारा संसार इनके नाम से कांपता है, कोई बात नहीं, रास्ता है। लेकिन तुम्हारे डर से बाप कांपता है, तुम्हारे डर से तुम्हारी मां सासू कांपती है, तुम्हारे पूज्य पुरुष कांपते हैं। इनके लिए संसार में कोई बचने का रास्ता नहीं है, इनका डूबना निश्चित है, डूबना निश्चित है। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार बन जाती हैं, इन स्थितियों को सुधारना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञानावरण कर्म के उदय में जीव अज्ञानी कहलाता है, परंतु जो तत्व भेदी सम्यक दृष्टि हो, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्ञानावरणी कर्म के उदय में लोगों को अज्ञानी कहा जाता है, जो तत्व भेदी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें क्या कहा जाए? ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञानी कहना ये लोक व्यवहार, क्योंकि वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, लोक व्यवहार में फेल हो गया। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि कोई ज्ञानी तत्वज्ञानी है, जिसका आचार बहुत शुद्ध है, विचार बहुत अच्छे हैं, सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग वाली बात है,
ऐसे व्यक्ति को हमारे धर्म शास्त्रों में अज्ञानी नहीं कहा। तुस्मात् घोषंतो नाम का छोटा सा, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, नमोकार मंत्र भी नहीं आया, वो भी ज्ञानी कहलाया। तो धर्म शास्त्रों में शाब्दिक ज्ञान को और ज्ञानावरणी कर्म का विशेष महत्व नहीं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। अंजन चोर नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाया। उसको किसी ने नमोकार मंत्र पढ़ाया कि पढ़ो नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो, वो बोल नहीं पाया। इतना ज्ञानावरणी कर्म का उसका क्षय था, तीव्र ज्ञानावरणी। लेकिन उसने बाद में जाकर के जब ध्यान किया, तपस्या की, तो उसको मोक्ष की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे तत्वज्ञानी जैनागम के अनुसार ज्ञानी की कोटि में आएंगे। जैन दर्शन में और मोक्ष मार्ग में, खास तौर से मोक्ष मार्ग में, तत्वज्ञानी को सम्यक ज्ञानी ही कहा जाता है, चाहे भली उसका ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्यों न हो। राजीव जैन शिवव्याप्ति अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु, सत्सत नमन। राजा स्वेनिक ने भगवान महावीर के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया था? राजा स्वेनिक ने अपने आयु का संक्रमण कब किया? और तीर्थंकर प्रकृति का बंध, छायक, सम्यक दर्शन दोनों साथ साथ हुए थे क्या? आयु का बंध तो उन्होंने जब समय किया, जिस समय उन्होंने क्रोध कषाय में आकर एक श्रमण के गले में सर्प डाला था, कषाय के वशीभूत होकर के, आपसी कषाय कारण से, और उन्होंने एक विद्रोह विद्वेष की भावना को, मुनिराज को निशाना बनाया, उनके गले में सांप डाला। उस समय उनको नरक आयु का बंध हुआ। बाद में छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का बंध समोषण में किया है। अब समोषण में कब किया, ऐसा कोई डेट, ऐसा कोई तारीख, ऐसा तो कोई आगम में मिलता नहीं। बस इतना है कि समोषण में जाने के बाद उन्होंने दोनों किए। अब दोनों एक साथ हुए या अलग अलग हुए, इसके संबंध में भी आगम में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो उस समय में किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए? ज्ञान तो आपके ऊपर है कि आप क्या जानते हैं नमोकार मंत्र के संबंध में। नमोकार मंत्र क्या चीज है, किसका स्वरूप है? आपको यदि ये ज्ञान है तो आप स्वरूप के साथ अरहंतों का चिंतन करेंगे, शुद्धों का चिंतन करेंगे, आचार्य उपाध्याय का चिंतन करेंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं आता कि नमोकार मंत्र में क्या है, तो आप मात्र श्रद्धा करेंगे, इसमें वह है जो भगवान ने कहा है। बस आड़म ताड़म कछु न जानम, शेठ वचन प्रमाणम। मैं कुछ नहीं जानता हूं, इस नमोकार मंत्र में जो भगवान ने जाना है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मैंने कुछ नहीं जाना, भगवान ने जो जाना वह मैं स्वीकार करता हूं। मेरे गुरु जो जानते हैं वही मैं जानता हूं, मैं मानता हूं। बस उसमें भी अपना काम हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए, बाहर आपने कहा देखना कौन खड़ा है बाहर। आपका विश्वसनीय व्यक्ति बाहर गया और उसने कहा कि फलाना व्यक्ति खड़ा है। आपसे थोड़ी देर बाद तीसरे व्यक्ति ने पूछा बाहर कोई खड़ा है? तुमने कहा हाँ फलाने चंद खड़ा है। आप तो बाहर गए नहीं, तो आपने कैसे बोल दिया? जिसने आपको बताया वो गायब हो गया, उसको आपने नहीं कहा कि फलाने व्यक्ति ने कहा है कि फलाना चंद बाहर खड़ा है। आपको जब पूछा थर्ड पर्सन ने, तो आपने सीधा कहा बाहर फलाना चंद खड़ा है। अरे भाई तुम तो हमारे सामने बैठे हो, तुम्हें कैसे मालूम? उसने देखा है सो मैंने देखा, क्योंकि वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। अब देखना, उस व्यक्ति के ऊपर आपको इतना विश्वास है कि आपने थर्ड पर्सन से ऐसा कह दिया जैसे आप देख के आए हो। ऐसे ही इनके संबंध में होता है कि चूंकि नमोकार मंत्र उन विश्वसनीय महापुरुषों ने कहा है, इसलिए वो जो जानते हैं वह मैं मानता हूं, ऐसा भी करें।
अनुमेहा आशीष जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मनुष्य का व्यक्तित्व उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से बनता है या उनके माता पिता या उनके वंश की परंपरा से बनता है? दोनों बनते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्मांतरों से आते हैं। फर्स्ट तो वही होता है, अच्छे कुल में तुम्हें जन्म मिला, किसके कारण से? आज आप देखें, अच्छा कुल में जन्म मिलता है तो कितने पापों से आप बच गए। आप किसी मांसाहारी कुल में जन्म लेते, आपको खबर भी नहीं आती कि मांस भी पाप है, मांस बुरा है। पूर्व भोग के कर्म के संस्कार में आप ऐसे कुल में जन्मे जहां मांस का नाम भी नहीं लिया जाता। आप एक पाप से तो कुल परंपरा ही से बच गए। तो कुछ ऐसे परम संस्कार हैं जो हम पूर्व भाव से लेके आते हैं, और पूर्व भाव से लेके आने का एक ही प्रमाण है कि हमें अच्छा कुल मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा रूप मिला, अच्छा सब कुछ, सब जितने वातावरण सब कुछ हमें अच्छे मिले। ये हमारे पूर्व भाव का संस्कार है। और वर्तमान में जब मिलते हैं तो वर्तमान का संस्कार तो काम करता है। यदि बुरी संगति पड़ जाए तो जन्मांतरों का अच्छा व्यक्ति भी गंदा हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत राजकुमार भी है, अच्छा आदमी है, पुण्यात्मा है, लेकिन शराब पी ले तो वो भी नाली में पड़ जाता है। तो वर्तमान में जो संस्कार मिलते हैं वो भी प्रभावकारी होते हैं, दोनों मानना चाहिए। पारस कुमार जैन ठोला भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, क्रमबद्ध पर्याय से क्या आश्रय लेना चाहिए? क्रमबद्ध पर्याय होती नहीं, आश्रय क्या लेना? असत है, मिथ्या है, मिथक है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय होती ही नहीं है, होती ही नहीं। उसको मैं कैसे बताऊं? किसी तथाकथित व्यक्तियों ने क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया। किसी कोर्स में, किसी आगम में, किसी शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय नाम का वाक्य ही नहीं है, कोर्स में ही नहीं। ये तो हमारे एक बिजू का है, बिजू का होता ना जो खेतों में खड़ा होता है, खेतों में खड़ा होता है बिजू का, एक लकड़ी लगा देते हैं कैसे और उसको कुछ पहना देते हैं। एक क्रमबद्ध पर्याय बिजू का है। क्रमबद्ध पर्याय ये जोड़ा हुआ शब्दों का एक पुलंदा है। क्रमबद्ध पर्याय दुनिया में, सृष्टि में है ही नहीं, होती ही नहीं। क्रमवर्ती होती है, क्रमशः होती है, क्रम भुवा होती है। क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं कहीं। क्रमबद्ध पर्याय को यदि परिभाषित करें तो यूं मानना चाहिए, अपनी जिंदगी ऐसी है जैसे टिफिन में रखी हुई पूड़ी, कुछ नहीं करना अपन को, रखी हुई है, एक एक निकाल के खाते जाइए। और क्रमवर्ती पर्याय क्या है? गेहूं में पूड़ी। दोनों में कितना अंतर है? गेहूं में पूड़ी है लेकिन सापेक्ष है। गेहूं में रोटी भी है, गेहूं में दलिया भी है, गेहूं के अंदर और कुछ भी है। लेकिन जब पूड़ी पर्याय रूप परिणत हो गई, पूड़ी रूप, अब पूड़ी तो पूड़ी रहेगी, उसको रोटी नहीं बन सकती, उसका दलिया नहीं बन सकता, वो तो निश्चित हो गई। तो ऐसी मिथक कल्पनाएं हैं, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द में कभी उलझना नहीं, ये मिथक है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पोंगल श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा क्लास चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शक गणों को, भक्त गणों की ओर से गुरुवार के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र पर बनने वाले संत निवास के लिए एक 5 कलश के माध्यम से एक रूम बनाने की भावना भाई श्रीमती भगवान देवी, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन की श्रीमती राजमती, श्रीमती चंदा जी जैन की प्रेरणा से ममता रमेश चंद जी जैन परिवार साबरमती अहमदाबाद द्वारा संतशाला में एक रूम बनाने की भावना भाई है। साथ ही इस क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने के लिए, क्योंकि तीर्थ रक्षक कोई मामूली बात नहीं है,
आप दुनिया में अपनी LIC करते हैं, आपका जीवन सुरक्षा के लिए भविष्य की निधि बनाते हैं, ऐसे ही तीर्थ रक्षक बनने वालों के लिए भी आपकी पॉलिसी है कि आपकी जीवन भर सुरक्षा क्षेत्र के द्वारा, क्षेत्र की ऊर्जा के द्वारा होती रहेगी। स्वर्गीय सुनील कुमार जी धानोप्या केथुन की पुण्य स्मृति, श्रीमान बाबूलाल जी, महेश कुमार, अनिल कुमार, रौनक, सार्थक जी धानोप्या, रौनक जी जैन जम्बू जी ठुकराई, उन्होंने प्रेषित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके सम्मान तालियों जाए। महाराज जी प्रथम जिज्ञासा है पारसमल जी शोगानी पलाशिया। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज श्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री चौलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान हमारे आराध्य देव रहे हैं। हर सुख दुख में हमने भगवान को याद किया और भगवान ने हमारी मन्नतें पूरी की है। महाराज श्री मेरे को तो जीवन ही चौलेश्वर पार्श्वनाथ ने दिया। एक बार मैं पिताजी के साथ बाइक से इस घाटी पे जा रहा था और गाड़ी के ब्रेक टूट गए, बस केवल मरना ही उस समय था। भगवान को याद किया, एक विलायती बम्बूल के रूप में कुछ हुआ आया और हम दोनों गिरे और कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़ के बिल्कुल सही वापस गाड़ी चला दी। ऐसा भगवान चौलेश्वर पार्श्वनाथ का हमारे परिवार पर आशीर्वाद रहा है। महाराज श्री आज आप भगवान पार्श्वनाथ के गंडर देव स्वयंभू बनकर यहाँ पधारे हैं और आपकी दिव्य ध्वनि से इस क्षेत्र पर नए नए अतिशय हो रहे हैं। महाराज श्री मेरा बस आपसे यही विनती है कि ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि एक चोखले के नागरिक होने के कारण मेरा जो कर्तव्य है हम सब उसको पूरा कर सके। महाराज श्री यही आशीर्वाद हम आपसे मांगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं सदा से सुनता आया हूँ आप लोगों से, हर व्यक्ति यही बोलता है ये भगवान में बहुत अतिशय है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान का है, सब कुछ कहते हैं। हम लोगों के पास भी आते हैं गुरुदेव सब आपका है, सब कुछ आपका है। एक बेटा सदा से कहता है मेरे पास जो कुछ है सब माँ बाप का है। ये तो बात सदा से चली आई और हर व्यक्ति को मिला है, भगवान से सबको मिला है। भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत अच्छे, भगवान बहुत चमत्कारी हैं, भगवान बहुत अस्वीकार हैं। भगवान से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे माँ बाप ने मेरी हर इच्छा पूरी की, मेरे गुरु ने मेरी हर इच्छा पूरी की। यह तो अनादिकाल से होता आया, चलता आया। मैं थोड़ा दूसरे सर्वे पर निकला हूं। ये सर्वे तो तुम्हारे पास है। यदि तुमसे कहा जाए कि चौलेश्वर पार्श्वनाथ ने तुम्हें क्या क्या दिया तो शायद तुम कहोगे महाराज मेरी जिंदगी थक जाएगी, मैं नहीं कह पाऊंगा कि मुझे क्या दिया। हर भक्त कहता है, मेरे से पूछोगे मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या दिया, मैं शब्दों की सीमा नहीं बनेगी। भगवान ने क्या दिया, हर बेटा पिता भक्त होता है, वो यही कहता मुझे माँ बाप ने इतना दिया, मैं बोल नहीं सकता। ये तो सारे संसार को पता है। मैं इस बार सर्वे पर निकला हूं कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, भगवान ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, बड़े चमत्कार दिए। अब मैं पूछ रहा हूं तुमने भगवान को क्या दिया? जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी भगवान को पुकारा, भगवान तुम्हारे पास आए। अब सोचना है भगवान ने तुम्हें पुकारा है तो क्या तुम भगवान के पास जा सकते हो? हर समय भगवान से हमने इच्छाएं पूरी कराई, कभी पूछा भगवान तेरी इच्छा क्या है? हर बेटा अपने माँ बाप से इच्छाएं पूरी कराता है, रोकर, धोकर, धमका कर। कितने बेटे हैं ऐसे, कितने माँ बाप हैं जो बेटे की हर इच्छा पूरी नहीं करते हो, और नहीं कर पाते तो रो पड़ते हैं। कभी बेटा ऐसी मांग कर देता है कि माँ पिता पूरी नहीं कर पाते तो रो पड़ते हैं, और हर इच्छा पूरी। कितने बेटे हैं जिनके जीवन में एक भाव माँ के पास जाका हो, माँ तूने मेरी हर इच्छा पूरी की, आज मेरा मन कर रहा है तेरी हर इच्छा पूरी करें। बोल माँ तेरी क्या इच्छा है, तूने मुझे किस लिए पैदा किया था और क्या भाव था तेरा, वो मैं इच्छा पूरी करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप की कोई इच्छा नहीं होती है। माँ बाप के बहुत ख्वाब होते हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं।
उन माँ बाप के जन्म के पहले की इच्छा पूछो कि तुमने जन्म देने के पहले हे माता पिता बताओ क्या इच्छा की थी, मेरे से क्या अपेक्षाएं थी। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए माँ बाप ने तुम्हें जन्म नहीं दिया था, उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें जन्म दिया था। हर माँ बाप ने इसलिए नहीं दिया कि मेरे बेटा हो जाए जिससे मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं, ऐसा कोई भाव नहीं आता। आप सब माता पिता हैं, आप गृहस्थ हैं, क्या संतान को जन्म देने के पहले ये भाव आता है कि जिसको मैं जन्म दूंगा उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा? हर माँ बाप को यह भाव आता है बेटा पैदा हो जाए तो मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन बेटा तो बेखबर हो जाता है। इसी प्रकार कभी ये सोचा करो, हे पारसनाथ भगवान, तूने मेरी हर इच्छा पूरी की, तू मेरे हर काम में आया, अब बारी है पारसनाथ की कि तुम पारसनाथ के कितने काम आए। जब तुम धंधा करने गए, हे पारसनाथ प्रभु थोड़ा प्रॉफिट, दुकान खोल रहा हूं अच्छी चल जाए, मकान बना रहा हूं मकान बन जाए, ना जाने क्या क्या इच्छाएं की और पूरी भी हुई। कभी ये भी सोचना, भगवान से कहना भगवान तू मेरे सदा काम आया, अब मैं तेरे काम आना चाहता हूं। तेरे मैंने खूब धन कमाया, अपने लिए कमाया, परिवार के लिए कमाया, शादी ब्याह के लिए कमाया, मकान जायदाद के लिए बनाया, कुछ कमाना चाहता हूं तेरे मंदिर के लिए। किस किस के लिए तुमने कमाया? हर अपेक्षाएं होती हैं, मैं उसका निषेध नहीं करता हूं, लेकिन एक इच्छा जरूर गुरु होने के नाते हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं। आप जब भी कोई व्यापार करते हैं तो ये सोचते हैं कि भगवान इतना तो दे देना कि मेरा मकान बन जाए, इतना तो दे देना कि मैं अपने बच्चों की शादी ब्याह इज्जत के साथ कर सकूं। हे प्रभु इस व्यापार में इतना बन जाए कि एक घोड़ा गाड़ी मेरे सामने खड़ी हो जाए, थोड़ा शान शौकत से जी सकूं, कोई आपत्ति नहीं है। ये भावनाएं आप करते हैं, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। बस एक इच्छा मेरी जोड़ लीजिए, जब जब तुम धंधा करने जाओ, जब जब तुम व्यापार करने जाओ, एक बात और कह देना, प्रभु इतनी इच्छाएं तो मेरी हैं। सबसे नीचे लिख लेना, ऊपर मकान की लिख लेना, घोड़ा गाड़ी की लिखना, जो तुम्हारी इच्छाएं वो लिख लेना। सबसे नीचे लिख देना एक, हे प्रभु इस व्यापार में इतना बच जाए कि मैं तेरा मंदिर बना सकूं। लास्ट में लिख देना। कितने लोग हैं जिन्होंने धंधे पाने के लिए दुनिया से प्रभु से याचना करते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रभु इस व्यापार में इतना भी बच जाए। आप दूसरों के मंदिर मकान में रहते हैं, आपको कैसी वेदना होती है कि हे भगवान क्या मेरी जिंदगी आपका भक्त होकर, मेरे से कहते हैं गुरुदेव आपका भक्त होकर मैं किराए के मकान में रहता हूं, इतना तो आशीर्वाद दे कि मैं घर के मकान में रहूं। मैंने कहा भाई किराए के मकान में क्या वो टपकता है? नहीं महाराज, मकान तो फ्लैट तो अच्छा है, टपकता तो नहीं पानी? नहीं। कोई किवाड़ टूटे फाटे हैं? नहीं महाराज बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने कहा दिक्कत क्या हो रही? बोले महाराज है तो आखिर आप लोग शेयर करो ना, मकान बहुत अच्छा है, फ्लैट बहुत बढ़िया है, तकलीफ क्या है उसमें? एक वेदना है। कभी ये मन में आए कि भगवान मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये मंदिर तो आखिर किसी दूसरे ने बनाया है, मैं दूसरे के बनाए मंदिर में जिंदगी भर पूजा करता आया हूं। क्या इतना मेरी ताकत होगी कि मैं मंदिर बनाऊं और खुद के मकान मंदिर में पूजा करूं? जय हो। जैसे एक व्यक्ति को टीस लगती है कि भगवान किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी खुद का मकान होना चाहिए। खुद का मकान मानो पैसा ज्यादा लगता है, किराए में सस्ता लगता है किराए में। लेकिन फिर भी एक बात होती है, एक अनुभूति ऐसे ही मंदिर में हो कि भगवान मैं दूसरे के बनाए मंदिर में पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, क्या मैं बनाऊंगा? चौलेश्वर में जब भी आया बनाया, नथमल जी ने बनाया था। चौलेश्वर बाबा से कभी प्रार्थना की भगवान इतना दे देना मेरे व्यापार में कि कभी चौलेश्वर में भी मंदिर में बना सकूं। नीचे लिखो, सबसे लास्ट में लिखो, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएं, उसके बाद लिखो कभी मैं ये कर सकूंगा क्या? तो मैं जानता हूं कि ये भगवान का अतिशय है। हम भगवान में अतिशय देखते हैं,
कभी भगवान को अपना अतिशय भी दिखाओ, भगवान का अतिशय दिखाओ। हम सदा राम में अनुमान अतिशय देखना चाहते हैं, लेकिन हनुमान वो है जो कभी राम को भी अपना अतिशय दिखाता है। लो भगवान, तेरे लिए मैं पुल बनाता हूं और तेरे लिए मेरा पत्थर तैरता है। बोलो, पत्थर किसका तैरा? राम भगवान थे कि हनुमान थे? भगवान की उपाधि किसको है? और हनुमान को भक्त की। अतिशय किसमें है? सब लोग राम के अतिशय देखते हैं, कभी हनुमान बन के अपना भी अतिशय दिखाओ रामचंद्र जी के लिए कि भगवान सारे अतिशय आप में ही नहीं है, कुछ अतिशय हम में भी हैं। आप भगवान हैं तो मैं भक्त हूं। तो भक्तों का अतिशय चौलेश्वर पारसनाथ को अभी तक सारी दुनिया ने चौलेश्वर पारसनाथ के अतिशय देखे हैं। अब मैं भक्तों का अतिशय चौलेश्वर पारसनाथ को दिखाना चाहता हूं। जय हो। कि आपके भक्तों में क्या अतिशय है। आपने भक्तों को सब कुछ किया है, भक्त आपको क्या कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। आपने सदा भक्तों को दिया है, भक्त आपको क्या दे सकते हैं ये भी देखिए। सदा आपके चमत्कार भक्तों के ऊपर रहे हैं, अब भक्तों के चमत्कार आपके लिए क्या होंगे वो देख लीजिए। रामचंद्र जी, आपके लिए मैं पुल बनाऊंगा, क्योंकि सदा आपने हमारी रास्ते में सुरक्षा की है। इसलिए बहुत बड़ा मौका इस समय है। भगवानों के अतिशय की गाथा गाने का नहीं है, अपनी भक्ति का अतिशय दिखाने की गाथा है कि भगवान हमारा भी चमत्कार देखिए। जब आपको हमारी जरूरत पड़ी तो हम रामचंद्र जी टेंट में बैठे रहे और हनुमान पुल बनाते रहे। काम किसका था? पुल कौन बना रहा था? भक्त। मंदिर किसका बनना है? बनाएगा कौन? जय बजरंग बली। महाराज श्री, ये भी वही परिवार है जिनके बुजुर्गों ने इस क्षेत्र के अतिशयों को देखा है, और आज ये पूरा परिवार इसी भावना से आपके मार्गदर्शन, आपके प्रवचन सुनकर के, आपकी जिज्ञासा समाधान को सुनकर के प्रभावित हुए और पूरे परिवार को लेकर के आए हैं और एक त्रिकाल 24 में जिनालय की भावना लेकर के आए। ऐसे परिवार के सामने ताली बजाएं। श्रीमान वृद्धिचंद जी, माहिर प्रसाद जी, भागचंद जी, कैलाश जी, महेंद्र, पारस, चंद्र प्रकाश, अनिल, सुनील, प्रतेश, मनीष, अमित, आशीष, सौरभ, अनंत, आर्जव, नैतिक, नक्ष एवं समस्त सौगानी परिवार पलासिया, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा पधारे। पूज महाराज के चरणों श्रीफल चढ़ाएंगे। आप सभी लोग इन भक्तों के सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे। सब परिवार पधारे। चौलेश्वर के लिए समर्पित पलासिया में गया हूं, एक बिहार करते हुए विश्राम था। हाँ, आहार नहीं लिया था, ये उलायना है। चौलेश्वर जल्दी आना था ना, इसलिए चौलेश्वर जा रहे थे, पंडेर जाना था, पंडेर जाना था। साथ ही इनके जिनालय के साथ साथ एक और इंदौर से सृष्टि हमारे बीच स्वयं गुरु चरणों में दर्शनार्थी आए थे, जिन्होंने भी एक त्रिकाल 24 में जिनालय बनाने की भावना भाई। सृष्टि श्रीमान रमेश चंद जी, बिमला देवी, मुकेश, विनय, संजय, प्रियांश, प्रज्वल, ओम, प्रणय, दीपांशु, लवीना, हितेश, रितिका, चंदनबाला, ममता, ज्योति, कामनी, दीपिका, रचना, धृति, व्रतनी, पाटौदी परिवार इंदौर, इन्होंने भी त्रिकाल 24 जिनालय बनाने की भावना भाई। सभी के सम्मान जोरदार तालियां। और अगली जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमती रेखा जी हिरण, कांग्रेस कमेटी महिला समिति अध्यक्ष। चौगले वाले सावधान हो जाओ, ये अभी तक तुम चौलेश्वर को राम बनकर पूज रहे थे, ये मौका हनुमान बनने का मिला है। चौलेश्वर पारसनाथ के कितने हनुमान भक्त हैं इस 24 से पता चल जाएगा। मैं तो चौगले वालों से कह रहा हूं, माल है, बाहर वाले लूट ले जाएंगे, खेत तुम्हारा है, सींचा तुमने है, और बाहर वाले बीज बोकर फसल काट के ले जाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी मेरा मन है कि पारसनाथ के दरबार में जो कुछ भी कृपा हो, जो भी मिले, वे सारे के 24 हनुमान इसी चौगले के हो। इसलिए बहुत जल्दी अपना विचार बनाओ, क्योंकि टाइम लगने वाला नहीं, काम तो होना है तो होगा, लेकिन सवाल है कि हनुमान कौन बनेगा? पारसनाथ भगवान का।
श्रीमती रेखा जी हिरण कांग्रेस पार्टी कमेटी महिला जिला अध्यक्ष। और इसके बाद तैयार रहेंगे निकेश कुमार जैन विनायका हजारीबाग। नमस्तु नमस्तु वंदे गुरुवर। गुरुवर आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं पार्टी से हूँ, पार्टी में काम करती हूँ कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कभी कभी मेरे सामने ये सवाल आता है, जैन समाज के मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, तो ये सवाल आता है कि आप कांग्रेस पार्टी में रह के पार्टी का काम करते हो एक औरत होके, तो क्या ये उचित है या नहीं है? अपने समाज के लोग इसे उचित नहीं मानते कितनी जगह, ये विचार मेरे आता है। इससे अच्छा तो आप समाज में रह के सेवा करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, समाज में मैं करती हूँ, यदि पार्टी में रह के भी समाज सेवा की जाए तो क्या गलत है या आगे बढ़ना गलत है क्या? गुरुवर आप भाषण। समाज और राष्ट्र दोनों अलग नहीं है। राष्ट्र के लिए सेवा करना समाज की सेवा ही है। और जब राजनीतिक अधिकार जिस क्षेत्र में मिलते हैं, यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति अच्छी नहीं होगी। यदि वो ये कहते हैं कि आज राजनीति एक सेवा खेड़ा ने एक बहुत अच्छा बात किया था, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ बुरे लोग रहते हैं, गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। राजनेता इसलिए राजनीति खराब नहीं है कि वहाँ खराब लोग हैं, राजनीति इसलिए गंदी हो रही है कि वहाँ अच्छे लोग जाना नहीं चाहते। अच्छे लोगों को वहाँ जाने का, अच्छे लोग जाएंगे तो राजनीति में होगा। हर क्षेत्र में आज का जो प्रजातंत्री क्षेत्र है, उस प्रजातंत्र का लाभ उठाते हुए हर व्यक्ति को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। राजनीति में यदि नहीं जाएंगे, एक दिन ये आएगा अच्छे लोगों की बात सुनने वाला और सुनाने वाला कोई वहाँ रहेगा ही नहीं। ये विचारधारा बिल्कुल संकुचित विचारधारा है। जहाँ जैसा मौका मिलता है, अपना वर्चस्व होता है, अपनी मर्यादा, अपनी कुल मर्यादा, अपनी जाति की मर्यादा, अपने धर्म की मर्यादा को रखते हुए यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक में जाता है तो कोई बाधा नहीं। जो ऐसा कहते हैं वो एक छोटी विचारधारा के लोग हैं। क्षेत्र कमेटी रेखा जी हिरण कांग्रेस पार्टी महिला जिला अध्यक्ष का सम्मान करना चाहती है। आप जोरदार ताली हो जाएं। और जिज्ञासा है निकेश भाई विनायका हजारीबाग प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे महिलाओं से सुनीता जी जैन कोटा बसंत बिहार। नमस्ते गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है, माला फेरते समय अगर मेरा ध्यान माला फेरते समय अगर मेरा ध्यान भटक जाता है तो उससे मुझे दोष लगता है। अगर दोष लगता है तो मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं? नमस्ते गुरुदेव। मन मत भटकाओ, प्रायश्चित दे करके तुम्हें क्लीन चिट नहीं देता हूं कि मन भटकाते रहो प्रायश्चित ले लेंगे। प्रायश्चित का बहुत बड़ा रूप है। प्रायश्चित लेना कोई सौभाग्य की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। प्रयास यही करो कि मन न भटके। नमस्ते गुरुदेव। आगे तैयार सुनीता जी। और इसके बाद तैयार रहेंगे नमी नमित जैन भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है कि नरक गति के नारकी जीवों का और देव गति के देवों का आयु बंध कैसे होता है? क्या मनुष्य और तिर्यंचों की तरह ही होता है या कोई अलग से नियम होता है? मनुष्य तिर्यंचों के से थोड़ा सा पृथक है। मनुष्य और तिर्यंचों का जो आयु होती है उसका 3 भाग करने पर 2 भाग के बाद उनके आयु बंध का शुरुआत होता है। नरक और देवों में जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है उसके बाद उनका त्रिभाग पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ मनुष्यों का अलग है, दोनों में भिन्नता रहती। 6 महीने के पहले देवों को आयु का बंध नहीं होता। 6 महीने में फिर 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद पहला आयु बंध का चांस आता है, ऐसा मानना। आगे तैयार रहेंगे सीमा सासनी अलीगढ़। महाराज जी, पर 6 महीने पहले देवों को तो ये पता लग जाता है कि हमारी आयु मतलब हमें कौन सी गति में, मतलब उन्हें पता लग जाता है कि हमें 6 महीने बाद मरना है। 6 महीने के समय मर जाते हैं क्योंकि उनकी माला मुरझा जाती है, तो उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन अभी ये ज्ञान नहीं हुआ कि मर के कहाँ जाऊंगा। अभी इतना ज्ञान हुआ है कि मेरा मरण होना निश्चित है, लेकिन वो 6 महीने बाद ही मरण होगा।
क्योंकि वहाँ अकाल मरण नहीं है। एक चीज और महाराज जी, राजा श्रेणिक और रावण दोनों जीव दूसरों को मौका दे दो। नमस्ते महाराज जी। चलिएगा आगे, तैयार रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।